वेलकम टू माय योगा यूट्यूब चैनल। आप लोगों को योगा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे हड्डियों के बारे में, जो हमारे शरीर में 206 हड्डी कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और इनके शरीर में कितने अहमियत और कितने इम्पोर्टेंट हैं। इस समय सर्दियों की मौसम समाप्त होने वाली है और गर्मी का मौसम आने वाला है। तो अधिकतर आजकल सर्दियों को अंदाज कर देते हैं, जिसके कारण हमारे जैसे लिगामेंट जॉइंट और हमारे जो शरीर के जिस भाग में जॉइंट है उन सारी जगहों में काफ़ी दर्द या परेशानियाँ महसूस होने लगता है। तो ध्यान रहे, सर्दियों का दिन अभी ख़त्म होने वाला है और गर्मी का दिन आने वाला है। तो अपने शरीर का खास ध्यान रखें, कभी सर्दी का भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आजकल के दिन में सर्दी जाने वाला होता है, गर्मी आने वाला होता है। तो सुबह सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम पे सर्दी उतना ही रहता है जितना सर्दियों के दिन में होता है, जिसकी वजह से हमारे वायु में ड्राइनेस होता है और आजकल के दिनों में हवा भी काफ़ी चलता है, जिसके वजह से हमारे जो शरीर के नस वह काफ़ी सिकुड़न या संकुचन होता है, जिसके वजह से हमारे हड्डी के साथ में जुड़े हुए जो नस रहते हैं वो खिंचाव होता है, जिसकी वजह से हमें दर्द या फिर हड्डियों के पास में दर्द जैसा या जकड़न जैसा महसूस होने लगता है। इसलिए ध्यान रहे कि सर्दी अभी पूरी तरह से गया नहीं है, खास करके इस महीने में। और जब सर्दी उतरने वाला होता है और गर्मी आने वाला होता है तो नज़रअंदाज करते हैं लोग। तो ऐसे समय में ध्यान रहे, आप हमेशा सर्दी को अभी नज़रअंदाज ना करें। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमारे 206 हड्डी कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आज हम बताएंगे, सबसे पहले हम बताएंगे आपको गर्दन की हड्डी। गर्दन की, जो कि कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है। और कॉलर बोन, हमारे जो कॉलर यहाँ पे है, ये दोनों हड्डी कॉलर बोन कहा जाता है। और यह हमारे शरीर का बहुत ही अहमियत पार्ट होता है। और हमारे यह 206 हड्डियों में से मिलकर हमारे शरीर की ढांचा या मजबूती प्रदान करता है, जिसके कारण हम हमारे शरीर की एक अच्छी आकृति बनता है। ये दोनों जो हम कॉलर बोन के नाम से जाने जाते हैं, एक दो, ये दो होता है। उसके बाद हमारे कंधे की हड्डी, जिसको हम स्कैपुला के नाम से जाने जाते हैं, स्कैपुला जो हमारे यहाँ पे पाया जाता है, ये जिसको हम शोल्डर बोन या फिर स्कैपुला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारे आर्म्स, आर्म्स मतलब बाँ, जो बाँ, ये दोनों होता है बाँ, जिसको हम लोग ह्यूमरस के नाम से जाना जाता है। तो हमारे कितने हो गए, एक एक दो और यहाँ दो, चार, चार और दो छः, ये जोड़े जोड़े में होता है। उसके बाद हमारे हाथ नीचे की ओर हाथ होता है, ये भी हमारे हड्डी के पार्ट होता है। ये हमारे यहाँ ये पार्ट होता है, इसमें दो हड्डी पाए जाते हैं, हाथ की एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। हाथ के अंदर की ओर जो यहाँ पे पाया जाता है वो बाहर की ओर हड्डी से थोड़ी सी पतली होती है और इसको हम उल्ना
जो ऊपर वाली हड्डी होती है इसको उल्ना के नाम से जाना जाता है, और अंदर वाला जो होता है वह रेडियस के नाम से जाना जाता है। तो ये दो होता है, और ये बाएं दाएं दोनों हाथों में दो दो होता है, ये 4 होता है। उसके बाद हमारी कलाई का जॉइंट है, इसको बोला जाता है कार्पस। हाथ की कलाई के जॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पस बोला जाता है। और ये जो कार्पस है हमारे 10 यानी कि हाँ, मेटाकार्पस होता है 10 और कार्पस होता है 16। तो ये हमारे कलाई का जॉइंट है, इसमें हमारे कितने होते हैं, 16 हड्डी होते हैं, 8 इधर और 8 इधर, 8 8 16 होते हैं। उसके बाद जो कलाई के ऊपर होता है उसमें 10 होता है। यहाँ पे 8 और ये 8 कलाई के जॉइंट के, जिसको हम लोग कार्पस के नाम से जाना जाता है, मेटाकार्पस के नाम से जाना जाता है कलाई का जॉइंट को। और जो हमारे ऊपर हाथ के इस ऊपर में भाग जाता है उसको मेटाकार्पल के नाम से जाना जाता है, मेटाकार्पस के नाम से। तो ये हमारे होते हैं 16 होते हैं। हाथ के कलाई जॉइंट, ये हाथ के कलाई जॉइंट होते हैं, ये होते हैं 8 8 16। और ये जो ऊपर में होता है, ये हड्डी दिख भी रहा है, ये 5 और 5 यहाँ से यहाँ तक लंबे 5 5 10 होते हैं। तो ये हो गए 10, 5 5 10, 8 8 16 होगी। उसके बाद ये जो उंगली का है वो फ्लेंजियस के नाम से जाना जाता है, उंगली की हड्डी, जो हमारे यहाँ 14 होता है, 1 2 3, 3 चौका 12 और 2 14। तो ये हमारे हड्डी कितने हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं। इसको फ्लेंजियस के नाम से जाना जाता है। 14 इधर 14 इधर, 28 हड्डियाँ ये हो जाता है। और ये हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से की हड्डी कहलाता है। उसके बाद हमारे फेस में जो चेहरे हैं, चेहरे के अंदर यहाँ से इधर तक हमारे 14 हड्डियाँ पाया जाता है। और हमारे अस्कल यानी खोपड़ी में जो है वह 8 हड्डियाँ पाया जाता है। उसके बाद हमारे रिब्स जो होते हैं वो 24 होते हैं, 12 12 24। और एक पीछे की साइड जो है एक लंबी सी हड्डी होती है, जिसमें 32 64 की जोड़ी में होता है, नहीं 32 हड्डी जो होता है मेरुदंड उसमें लगा हुआ। और एक स्टेनल कोड होता है जो हमारे शरीर के रिब्स वगैरह इस साथ में जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद हमारे ये फीमर्स जो जांघ की हड्डी होती है, यह शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और फिर ये हमारे जो घुटने में पाया जाता है वह पटेला के नाम से जाना जाता है। ये भी गोल हड्डी या चपटी हड्डी के नाम से जाना है। चपटी हड्डी है जो हमारे हिप में पाया जाता है। और ये हमारे घुटने में 2 हड्डी, एक 2 हड्डी पाया जाता है, जिसको हम लोग पटेला के नाम से जाने जाते हैं। हिप में भी हमारे 2 हड्डियां पाया जाता है। और जांघ की हड्डी जो ये है ह्यूमरस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद घुटने की हड्डी जो पटेला, ये 2 होता है, और यह गोल हड्डी होता है। उसके बाद हमारे पैरों में आगे की ओर जो हड्डी होता है, इसको भी हम लोग, ये पैरों की हड्डी को हम लोग बोलते हैं टिबिया। इसको हम लोग जो बोलते हैं आगे की ओर पाया जाता है, उसको टिबिया बोला जाता है। ये टिबिया बोला जाता है। और जो पीछे की ओर पाया जाता है उसको फेबुला बोला जाता है। इसमें भी आगे की ओर मोटा हड्डी होता है, और ये जो पीछे की ओर थोड़ा उससे पतले हड्डी होते हैं। उसके बाद फिर ये हमारे
घुटनों की जो जॉइंट होता है वह जॉइंट, इसमें भी हमारे 14 हड्डी पाए जाते हैं। जो टखने की हड्डी जो हमारे क्या टार्सल यानी कि टार्सल के नाम से जाना जाता है। और पंजे की पैरों की हड्डी जो हमारे ये है, इसको मेटाटार्सल के नाम से जाना जाता है। 1 2 3 4 5 5 5 10 मेटाटार्सल के नाम से जाना जाता है। जो इसमें मेटाटार्सल 1 2 3 4 5 ये भी 10 होते हैं मेटाटार्सल के नाम से। और कार्पल्स, कार्पल्स ये होता है जो हमारे कलाई का होता है, वो भी 10 होता है मेटा कार्पल्स। और ये मेटाटार्सल जो पैर की ये पर हड्डी होता है, इसको बोला जाता है मेटाटार्सल। उसके बाद टार्सल, टार्सल जो होता है वो यहाँ पे होता है, इसको बोला जाता है पैर की जो जॉइंट, स्प्रेन जो हम मोच वगैरह होता है तो अधिकतर इसी की वजह से होता है, जो टार्सल के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा कितना होता है 14 हड्डी होता है यहाँ पर। और हमारे कलाई में जो होता है कितना होता है 16 हड्डी होता है, जिसको हम लोग कार्पल्स, कार्पल्स के नाम से जाने जाता है। इस तरह से हमारे टोटल शरीर में 206 हड्डियाँ पाया जाता है। और यह हमारे शरीर को यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और किसी भी कार्य करने के लिए सक्षम या सक्षम बनाता है। और यह हमारे हड्डी के अंदर में इसके भी लेयर होते हैं, इसके लेयर होते हैं जो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और ध्यान रहे आपको अगर हड्डी में कहीं दर्द या ये होता या फिर उसमें जकड़न सी महसूस होता है तो हमेशा विटामिन डी का, या फिर आजकल ठंडे के मौसम में धूप इत्यादि लेकर हम उस रोग से ग्रसित हैं तो उसको दूर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।